पूरे देश के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्द जो हैं ये एक बदनुमा दाग है, धब्बा है ये। मैंने चीफ जस्टिस तो छोड़िए, किसी छोटे से राह चलते जिसको फुटपाथ ही कहते हैं, वो भी अगर ऐसी भाषा कहते तो मुझको हैरानी होती। पूरे के पूरे मीडिया को गाली बक रहे हो, पूरे के पूरे आरटीआई एक्टिविस्ट को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बेरोजगारों को किसने हक दे दिया है करोड़ों लोगों को गाली बकने का और तिलचट्टों को गाली बकने का? पूरी गजल अगर मैं पढ़ूंगा ना तो बड़ी बेचैनी हो जाएगी। पाकिस्तान में भी हो जाती थी। उन्होंने लिखा था, बोल की लब आजाद हैं तेरे। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल का डूबता सूरज एकदम लाल था। मैं एक बार कन्याकुमारी गया था बहुत पहले, तो वहाँ डूबते सूरज को देखने के लिए लोग जाते हैं। हो सकता है उगते सूरज को देखने भी जाते हों। हम लोग डूबते सूरज को देखने गए थे और हमारे उस सिरे तक पहुंचने के पहले सूरज न डूब जाए इसलिए दौड़ते हुए गए थे वहां पर। कल का सूरज एकदम लाल था। कैसे लाल था थोड़ा धीरे धीरे बतलाता हूं आपको। सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची के साथ एक बेंच में बैठे थे और भड़क गए एक वकील के पिटीशन पे। वकील ने अपने आप को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने के लिए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीनियर एडवोकेट बनाए हैं वो ठीक नहीं हुआ है। वो उसमें उस वकील का कहना था कि उसका भी नाम होना चाहिए था। कई अपात्र लोग उसमें हैं और ये वकील पात्र रहते हुए भी उसमें नहीं हुआ। होता है हिंदुस्तान में, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं ऐसे भड़के उन्होंने जो कहा वो हक्का बक्का करने वाला है। वो उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा, उधर अंग्रेज़ी ज़्यादा चलती है, मैं थोड़ा कम समझता हूँ तो मैं उसको हिंदी में पढ़कर आपको बतला रहा हूँ। उन्होंने इस पिटीशन लगाने वाले वकील को लेकर ये बात कही कि कुछ नौजवान तिलचट्टों की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और वे सब पर हमला शुरू कर देते हैं। इधर तो बहुत है, अपने इधर कम नहीं है। इन्होंने तिलचट्टा, कॉकरोच जो कहा है, तो हिंदुस्तान में कॉकरोच और बेरोजगार इन दोनों की गिनती अगर करेंगे तो मुझको लगता है 19-20 का फर्क होगा या बेरोजगार थोड़े ज़्यादा ही होंगे कॉकरोच से। इतने बेरोजगार हैं। और मैंने जो लाल रंग का सूरज जो कहा था, इस बयान को देख के मुझको लगा कि जस्टिस सूर्यकांत नाम है, जस्टिस सूर्यकांत। सूर्य का कांत, सूर्य की कांत, समझ रहे हैं आप इसको? सूरज की आभा, सूरज की आभा कल लाल थी ज़्यादा। वो गुस्से में आग बबूला होते हुए लाल थे, जैसी भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। और तिलचट्टों को मारने वाले जो एक फेमस ब्रांड है इंडिया में जो यूज होता है वो भी लाल रंग का होता है। तो जिस अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिख रहे थे कि सारे के सारे तिलचट्टे मार डालूंगा एक साथ, इस अंदाज में वो तिलचट्टों की मिसाल दे रहे थे। आपको ध्यान है ना, एक कोई फिल्म आई थी, पता नहीं कौन सी, शोले थी या क्या थी, उसमें कोई जेलर रहता है, असरानी क्या, उसको वो बाद में एक इश्तहार में आता था, सारे के सारे बल्ब बदल डालूंगा एक साथ। कल कुछ ऐसा ही था।
सूरज एकदम लाल था, गुस्से में आग बबूला होते हुए लाल सीजेआई सारे तिलचट्टों को एक साथ मारने के मूड में दिख रहे थे, शब्द उनके नहीं थे, और कह रहे थे कि कुछ नौजवान तिलचट्टों की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती, उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं। मैं भी हूँ, मुझको अगले साल 50 साल होने को हैं, नौजवान अभी भी हूँ काम के मामले में। कुछ सोशल मीडिया आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं, वे सब पर हमला शुरू कर देते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो बेरोजगार हैं, कितना 13% या कितना आबादी बेरोजगार है, पढ़े लिखे और ज़्यादा ग्रेजुएट ज़्यादा बेरोजगार हैं इंडिया में। आपको पता है कि नहीं, हिंदुस्तान में ग्रेजुएट बेरोजगार जो हैं वो 30% हैं, 30% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, और जो अनपढ़ मजदूर हैं उनमें 3% बेरोजगार हैं। ये मैं आंकड़े सरकारों के बतला रहा हूँ, कोई मेरे घर के आंकड़े नहीं हैं। कितना ग्रेजुएट, ये जहाँ जो कहा है जस्टिस क्या नाम है, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा है, तो मुझको लगता है कि जितना गिनाया है इन्होंने कि पेशे में जगह नहीं मिलती, कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कोई अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो मुझको लगता है पढ़े लिखे लोगों के बारे में ही है। वकालत वगैरह के लिए और कौन जाएंगे बिना पढ़े लिखे, ग्रेजुएट तो होना ही पड़ता है। आपको पता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार के लिए भी लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी रहता है ताकि कानून को ठीक से समझ सके। खैर, तो मैं देख रहा हूं कि ग्रेजुएट में से 30% बेरोजगार हैं। क्या सभी कॉकरोच हैं? कुछ और भी कहा है इन्होंने कुछ कहा है। मेरे पास कई अखबारों की कतरनें हैं। उन्होंने कहा कि समाज में पहले से परजीवी मौजूद हैं। परजीवी आप जानते हैं किसको कहते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? किसी जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, इनके बदन पे जो कीड़े रहते हैं जो उनका खून पीते हैं, वो पैरासाइट रहते हैं। या जैसे किसी बड़े जानवर के ऊपर कभी कभी पंछी वगैरह बैठ के कुछ उसके बदन से कुछ निकाल के कीड़े वीड़े खा लेते हैं, तो वो परजीवी रहते हैं, पैरासाइट। तो सूरज कुछ ज़्यादा ही लाल था कल, उसने पैरासाइट भी कह दिया इन लोगों को, परजीवी भी कह दिया। मैं नहीं जानता कि बेरोजगार किसका खून चूस रहे हैं, और मैं ये भी नहीं जानता कि इस देश में जिस दिन बेरोजगार खून चूसना शुरू कर देंगे उस दिन क्या होगा, कितने लोगों के बदन में खून बच पाएगा। 30% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, नॉन ग्रेजुएट भी होंगे। दूसरी तरफ मजदूर कम है, 3% हैं, बीच के लोग और भी हैं। इतनी बेरोजगारी है देश में। सब लोगों को अगर परजीवी बना देंगे ये, तो इनके टिकने के लिए बदन कितने लगेंगे। एक एक सांसद के बदन पर, एक एक आईएएस आईपीएस के बदन पर, एक एक जज के बदन पर कितने कितने लोग परजीवी पैरासाइट बन के रहेंगे, कितना पिएंगे खून उनका। लेकिन सीजेआई काफ़ी खतरनाक मूड में थे कल, और उन्होंने साफ साफ कहा, और मैं अभी जब ऊपर आ रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, अभी 2:54 हुए हैं, मैं 2:30 बजे के बाद तक देख रहा था कि सीजेआई ने कोई अफसोस जाहिर किया क्या, कुछ किया क्या, मुझको नहीं मिला। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोई अफसोस जाहिर करने की ज़रूरत रहती है? उसके बाद और क्या बन सकते हैं वो सबसे ऊपर पहुँचे हुए हैं, एवरेस्ट पे पहुँचे। ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट सीजेआई की कुर्सी से उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और जाके राज्यसभा की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, या सीधा निकल जाते हैं, वहाँ से निकल के वो तमिलनाडु या किसी राज्य के राजभवन में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसे भी रहते हैं। मैं नहीं जानता कि ये सूर्यकांत जो हैं, इनके रिटायरमेंट के साथ में इनकी
इनकी कांता, इनका कांत, जो भी आभा जो होगा वो कम होगा, या ये उस समय भी बेरोजगारों को इतना ही कोसेंगे। ये बात सही है, मैं बताऊं आपको, उन्होंने गलत नहीं कहा। मैं चीफ जस्टिस के साथ हूं इस बात को लेकर। जिसको उस ऊपर वाले ने बेरोजगार रखा हुआ है अभी तक, वो इसी लायक होगा। कोई ना कोई कुकर्म होंगे पिछले जन्म के, पाप किए होंगे पिछले जन्म के, तभी तो इस जन्म में वो बेरोजगार बने हैं। नहीं तो वो मुकेश अंबानी नहीं बन गए रहते इस जन्म में। तो ये बेरोजगार जो हैं वो बेरोजगार इसलिए हैं कि आस्थावानों के ईश्वर ने उनको बेरोजगार रखा है, और इसीलिए उनको जो चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। बेरोजगार का क्या है, उसको गाली दे सकते हैं, उसको छत्तीसगढ़ी में कहेंगे तो उसको कुछ रोगा भड़वा ठलहा ऐसा कुछ कुछ कहेंगे। कई तरह की गाली अलग अलग जुबान में दे सकते हैं उनको, बेरोजगारों को। वो रहते इसी लायक हैं। तो चीफ जस्टिस ने जो कहा है, चीफ जस्टिस ने जो गालियां दी है, अब हो सकता है आप मेरी बात को डिस्प्यूट करें कि किसी को कॉकरोच कहना गाली थोड़ी है, लेकिन मैं इसमें दूसरे तरह की गाली देखता हूं। मुझको लगता है कॉकरोच को गाली देना है। मैंने कल कई कॉकरोच लोगों से बात करने की कोशिश की। उनसे पूछा कि भाई ये बतलाओ, बेरोजगार को कॉकरोच कहना गाली है क्या बेरोजगार के लिए? उन्होंने कहा बेरोजगार के लिए हो या ना हो, हमारे लिए गाली है। हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं रहते, हम लोग सब खाते पीते हैं। हम लोग पत्थर, लकड़ी, पत्ता, खाना, दाना, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, जो चीज़ रहती है हम सब खाते हैं। कॉकरोच ने कहा अपने वैज्ञानिकों से पूछ लेना कि धरती पे आखिरी प्राणी जो बचेंगे वो कॉकरोच ही रहेंगे। तो हम किसी को बेरोजगार नहीं रहने देते। एक कॉकरोच ने मुझको कहा कि जो हमारी तुलना बेरोजगारों से करते हैं, तो कल शाम हम लोगों की एक बैठक हुई है, उसमें हम लोग ये सोच रहे थे कि जो लोग हमारा ऐसा अपमान कर रहे हैं, क्या हम उनके बाथरूम में जाकर उनके कमोड में घूमकर फिर उनके टूथपेस्ट पे घूमें, फिर कमोड में घूमें, फिर टूथपेस्ट में घूमें? क्या हमको ऐसा करना चाहिए क्या? इस पे अभी विचार विमर्श चल रहा है। हमारी रात को इमरजेंसी मीटिंग है कि जो हमारा ऐसा अपमान कर रहे हैं, हमको बेरोजगार कहते हैं। हमारे इधर बेरोजगार वगैरह कोई नहीं रहते, ना कोई इम्तिहान होता, न नौकरी रहती, न सब काम से लगे रहते हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। ऐसा मुझको कुछ एक अलग अलग तिलचट्टों ने, कॉकरोच ने कहा ही है। लेकिन मैं हैरान हूं थोड़ा सा कि जिसको ईश्वर ने मारा हुआ है, बेरोजगार रखा हुआ है, उसके साथ तो थोड़ा रहम होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनसे उम्मीद की जाती है कि हिंदुस्तान में वो इंसाफ के मुखिया हैं, उधर बाहर प्रतिमा में एक देवी ऐसा आंख में पट्टी बांध के तराजू लेके खड़े रहती है, तौलते हुए, जैसा रद्दी पेपर खरीदने के लिए खड़ी हुई है। उसके आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आंखें हिंदुस्तान की हकीकत को देख रही होंगी। अब वो भी मान लीजिए, वो लाल रंग का स्प्रे एक रहता है वो तिलचट्टा को मारने वाला, अगर उस तरह की जुबान में वो बात करते हैं तो थोड़ा मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर। उनको सीजेआई को अगर मेरी बातें कोई बताएंगे तो उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनको कैसा लगा होगा? क्या उनको बुरा लगने का हक है? नौकरी का हक तो नहीं मिल पाया है, रोजगार का हक तो नहीं मिल पाया है। करोड़ों बेरोजगार हैं देश में, दसियों करोड़ बेरोजगार हैं देश में, दसियों करोड़ बेरोजगार हैं देश में। ग्रेजुएट में 30% बेरोजगार हैं, उनको तो नहीं मिल पाया है। तिलचट्टा जितना भी खाने का हक उनको नहीं मिला है। माँ बाप की छाती पे मूंग दलते जो खा लें वो खा लें, लेकिन जिसको ऊपर वाले की भी मार पड़ी है, रोजगार नहीं मिला है, कमाने का जरिया नहीं मिला है, क्या उसी के ऊपर सीजेआई की भी मार पड़नी चाहिए? ऐसा आपको लगता है कि सीजेआई जैसा व्यक्ति, ऐसा काला कोट, काला लबादा पहने हुए, ऐसा लाल रंग का एक स्प्रे लेकर ऐसा
तिलचट्टा मारते हुए घूमे, आपको ठीक लगता है? ये थोड़ा अजीब भाषा है ये, देश के बेरोजगारों को तिलचट्टा कहना, देश के बेरोजगारों को परजीवी कहना। और दूसरी बात, जिसको वकालत में काम नहीं मिलता है वो मीडिया में चले जाते हैं। मैंने कभी वकालत की कोशिश भी नहीं की थी, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, मैं तो फर्स्ट ईयर पास किसी तरह से करके और मैं जर्नलिज्म में आ गया था, मीडिया में। उस समय मीडिया शब्द भी नहीं था, अखबार नवीसी बड़ा इज्जत का शब्द था, आज भी है मेरी नज़रों में मीडिया से ज़्यादा इज्जतदार। और सीजेआई कहते हैं जिसको काम नहीं मिलता वो मीडिया में चले जाते हैं, उनमें से कुछ सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। मुझको लगता है सोशल मीडिया पे तो बड़े बड़े लोग हैं। मैं देखता हूँ कि एक रिटायर्ड जज जस्टिस काटजू सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं और समझदारी की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, भलमनसाहत की। मुझको हालांकि उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, उससे मैं बुरा नहीं मानता। मेरे कई सवाल ऐसे रहते हैं कि कई लोग ब्लॉक कर देते हैं मुझको। ओवैसी ने भी ब्लॉक किया हुआ है। एक वक्त हमारे बहुत ही करीबी दोस्त दिग्विजय सिंह जी ने भी मुझको ब्लॉक कर दिया था, तो उससे मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन जस्टिस काटजू हैं सोशल मीडिया पर, प्रशांत भूषण हैं सोशल मीडिया पर, वकील हैं बहुत बड़े, बहुत सारे लोग रहते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर सब बुरे लोग रहते हैं, तिलचट्टे ऐसा तो है नहीं। बेरोजगार जिनको काम नहीं मिलता है सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, तो जिसको काम मिल जाए वो हट जाए सोशल मीडिया से। क्या कहना चाहते हैं चीफ जस्टिस महोदय? और मैं देखता हूं उन्होंने लिख दिया कि इनमें से कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट जेब काटना थोड़ी है, गला काटना थोड़ी है। संविधान ने जो हक दिया हुआ है उस हक के तहत जानकारी मांगना, यही तो आरटीआई एक्टिविस्ट करते हैं। चाकू लेके थोड़ी जाते हैं, जानकारी दे नहीं तो चाकू भोंक दूंगा। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आरटीआई एक्टिविस्ट पसंद नहीं है, उसका एक राज है, आपको ना पता हो तो मैं बताता हूँ। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति की जानकारी दी जाए, तो मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम नहीं देंगे जानकारी, कागज नहीं दिखाएंगे, है ना। गरीब दिखाएं अपना कागज, सरकार की ये योजना वो योजना, एसआईआर फलाना और क्या, एनएसी क्या क्या, ऐसा कई चीज है। उसमें गरीब दिखाए कागज, मजबूर दिखाए कागज, जिसका सब कुछ बाढ़ में बह गया है वो दिखाए कागज। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो नहीं दिखाएंगे कहा कागज उन्होंने, हम संपत्ति नहीं दिखाएंगे। उस पे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट चले गया। आप समझ लीजिए बात को, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट चले गया कि आरटीआई में हमारी जानकारी न दी जाए। आप कल्पना कर सकते हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट के जज पारदर्शी रहना चाहिए, तुमको क्या डर पड़ा है अपनी संपत्ति दिखाने का? कुछ जजों के बारे में रहता है कि प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में कुछ गड़बड़ गफलत उनके नाम से है, किसी जज के यहाँ कई बोरी अधजले नोट मिलते हैं, कुछ एक ऐसे भी चीफ जस्टिस रहे जिनके ऊपर उनकी मातहत ने शोषण का, यौन शोषण का आरोप लगाया था। ऐसे कई तरह के रहते हैं। हो सकता है कि आरटीआई असुविधा की बात हो, तो जो आरटीआई पूरे लोकतंत्र के लिए सुविधा की बात है वो चीफ जस्टिस को तकलीफ दे रही है कि आरटीआई एक्टिविस्ट को कॉकरोच कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो हैं उनको कॉकरोच कह रहे हैं, मीडिया में जो चले गए उनको मैं कॉकरोच दिखता हूँ, मुझको बुरा नहीं लगता। कॉकरोच चोरी नहीं करता, कॉकरोच जो है वो अपने लिए विशेषाधिकार नहीं मांगता। कॉकरोच जो है अपने भाई भतीजे, बेटी, दामाद, इनको किसी कुर्सी पे नहीं बिठाता। कॉकरोच ठीक रहता है, कॉकरोच में मुझको कोई बुराई नहीं लगती है। वो और लोग होंगे जो अपने रिश्तेदारों को ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बिठाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये
कॉकरोच ऐसा नहीं करते। कॉकरोच आरटीआई में जानकारी भी नहीं मांगते, इंसान मांगते हैं। उनको परजीवी कहना, उनको कॉकरोच कहना, पूरे देश के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्द जो हैं, ये एक बदनुमा दाग है, धब्बा है ये। मैंने चीफ जस्टिस तो छोड़िए, किसी छोटे से राह चलते जिसको फुटपाथी कहते हैं, वो भी अगर ऐसी भाषा कहते तो मुझको हैरानी होती। आप इस देश के इंसानों को तिलचट्टा बोलते हो, कॉकरोच बोलते हो, आप उनको परजीवी बोलते हो। परजीवी किसी दूसरे का खून पीकर जिंदा रहते हैं। आप अलॉट कर दो उनको कि किसका खून पे की जिंदा रहे, वो अलॉट कर दो। एक एक तन, एक एक बदन अलॉट कर दो एक एक बेरोजगार को कि तुम इसके परजीवी हो। धिक्कार है ऐसे शब्दों पर, धिक्कार है ऐसे शब्दों पर। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या नाम है कुछ, सूर्यकांत, सूर्य अपनी किरणों से रोशन करता है पूरी दुनिया को। इनकी भाषा से क्या रोशन हो रहा है मुझको नहीं मालूम। कभी चुप मत रहिएगा। कोई भी नाजायज जुबान का इस्तेमाल करे, विरोध कीजिएगा उसका। ये निहायत नाजायज बात की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी को। मैं बेरोजगार नहीं हूं, लेकिन मेरे आसपास के कई लोग बेरोजगार हैं। इस कदर बेइज्जती लोकतंत्र में। क्या तुमको इतनी मोटी तनख्वाह, इतना विशेषाधिकार का दर्जा, तुम जाओगे सफर करोगे प्लेन से तो तुम्हारी सुरक्षा जांच नहीं होगी। जिस राज्य में जाओगे वहां के मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहां के चीफ सेक्रेटरी खड़े रहेंगे तुम्हारे स्वागत में, और तुम हिंदुस्तान के बेरोजगारों को गाली बक रहे हो, उनको तिलचट्टा बोलते हो। तुम जो संविधान के तहत जो सूचना का अधिकार मांगते हैं उनको तुम तिलचट्टा बोलते हो। जो मीडिया में काम करते हैं, जो उजागर करते हैं कई तरह की चीज़ों को, मेरे जैसे लोग जिन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस थे और उनके बंगले की महिला कर्मचारी ने, बंगला ऑफिस की महिला कर्मचारी ने शोषण की शिकायत की थी, और यही रंजन गोगोई इसी चीफ जस्टिस की कुर्सी पे वो अपने खिलाफ शिकायत पे खुद जज बनकर बैठा था। अगले दिन मैंने उसके खिलाफ कहा था और लिखा था, मैंने उसका विरोध किया था चीफ जस्टिस का। तो मैं मीडिया में तिलचट्टा हो गया। क्या उस रंजन गोगोई के बारे में तुम्हारा मुंह आज तक खुला? उसको तुमने कुछ कहा? तिलचट्टा, गिरगिट, खटमल कुछ कहा उसको? पूरे के पूरे मीडिया को गाली बक रहे हो, पूरे के पूरे आरटीआई एक्टिविस्ट को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बेरोजगारों को। किसने हक दे दिया है करोड़ों लोगों को गाली बकने का और तिलचट्टों को गाली बकने का? सोच के देखिएगा इसको, फिर बात करेंगे। मैं अभी विचलित हूं थोड़ा, मैं अपनी भाषा को काबू में रख रहा हूं, विचलित बहुत हूं मैं तिलचट्टों का इतना अपमान नहीं देख सकता, खासकर जो काला काला कपड़ा पहन के बैठे हैं उनके मुंह से। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस पर आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, नाजायज बात को कभी बर्दाश्त मत कीजिए। एक उधर हिंदुस्तान की एक सरहद के उस पार एक पाकिस्तान है, उधर के एक बहुत महान क्रांतिकारी शायर हुए थे, बहुत महान क्रांतिकारी शायर। उन्होंने एक लाइन लिखी थी, पूरी गज़ल अगर मैं पढ़ूंगा ना तो बड़ी बेचैनी हो जाएगी, पाकिस्तान में भी हो जाती थी। उन्होंने लिखा था, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। मेरी उर्दू बहुत नफीस नहीं है, मैं बहुत अच्छा उच्चारण करना नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा था, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। कभी नाजायज बात आसपास सुनाई दे तो मुंह जरूर खोलना, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं।
फिर मिलेंगे।